पवन नाम का व्यक्ति नशे का व्यापार बेखौफ होकर के 24 घंटे क्यों कर रहा है, ये बात समझ से बाहर है। लेकिन ये भी हकीकत है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से वीडियो डालने के बाद और ट्विटर करने के बाद भी, वीडियो को ट्वीट करने के बाद, शिकायत करने के बाद भी पवन नाम का व्यक्ति पुलिस के से बेखौफ होकर के नशे का व्यापार कर रहा है। इसका क्या कारण है? ये जो चमत्कारी खिड़की है, ये आपको बतला दूं कहाँ पर है। इस चमत्कारी खिड़की से ही ड्रग्स का व्यापार किया जाता है। पुलिस की चोरी चुपके ड्रग्स का व्यापार किया जाता, गांजा और नकली जहरीली शराब भी इसी खिड़की के माध्यम से बेची जाती है। आप खिड़की से देख सकते हैं इस चमत्कारी खिड़की से किस तरह से नकली और जहरीली शराब का पौवा बाहर निकल कर आएगा, जिसकी वजह से जहरीली शराब पीने से लोग जो बीमार हो रहे हैं, आए दिन लोगों के घरों में मातम मनाया जाता है। इतना ही नहीं, छेड़खानी होती है, छीन झपट होती है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। बच्चियों और बुजुर्गों, बच्चों का निकलना दुर्भर हो गया है। ये है मामला खजूरी खास थाना क्षेत्र का सोनिया विहार पहला पुस्तक गली नंबर 6। यहाँ पर पवन नाम का व्यक्ति अब लगभग 2 महीने से बैठ करके नशे का व्यापार कर रहा है। पवन नाम का व्यक्ति एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह नहीं बल्कि 3 जगह पर खजूरी खास थाना क्षेत्र में ही क्यों कर रहा है, और कोई थाना पवन को क्यों नहीं मिला। सवाल उठता इस बात का है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक पवन नशे के व्यापार करने के मामले में जेल क्यों नहीं गया। आपको बतला दें, इससे पहले यहाँ पर बिन्नी नाम की महिला, पति अमित, ये नशे का व्यापार यहाँ पर करते थे। लेकिन जब से बिन्नी के पति अमित जेल में गया है, गांजे की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसमें गिरफ्तार होकर अमित जो है जेल गया है। उसके खौफ से, पुलिस के इस खौफ से कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से गिरफ्तारी हो जाए, तो बिन्नी शराब के अवैध ठेके को बेच करके, पवन को बेच करके कहीं बाहर दिल्ली के दूसरे साइड में चली गई है, यानी कि अदर जिले में चली गई है। अब बात ये उठती है कि पवन खजूरी खास थाना क्षेत्र में ही क्यों बेखौफ होकर के नशे का व्यापार कर रहा है। 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं बल्कि 3 जगह। ये तो हो गया है जो आपने वीडियो में देखा, ये तस्वीर जो चमत्कारी खिड़की है जिसमें अंदर पैसा जाता है और नकली जहरीली शराब बाहर निकल कर आ जाती है, और गांजे की पुड़िया भी आती हैं। लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा सा बड़ी परेशानी होती है। आप जानते हैं कि खतरे का काम है, हर काम जल्दी सभी नहीं हो जाते, जल्दी जल्दी में कुछ रह भी जाता, कुछ हो भी जाता है। तो आपको बतला दें ये पुड़िया कहाँ से आ रही है, ये कहाँ पैसे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ये आप जानते हैं। अब आपको बतला दें ये सोनिया विहार का पहला पुस्ता है गली नंबर 6 में, जहाँ पे कभी बिन्नी नाम की महिला यहाँ पर नशे का व्यापार करती थी, अब पवन कर रहा। पवन का दूसरा शराब का अवैध ठेका है खजूरी खास का, जो पुराना थाना था उसके सामने जो लाल बत्ती है उससे आप जो है रोंग साइड चलिए, और नाला पार करते ही सर्विस लाइन पर नाले के बराबर में मेन रोड पर ही नशे का व्यापार है। वहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार को, महिला को बैठा रखी है, वहाँ पर वो 24 घंटे बेचती है मेन रोड पर। वहाँ भी आपको पता है छीन झपट और छेड़खानी की घटनाएं घटती रहती, चाकूबाजी होती रहती है। पीछे एक डायरेक्टर को भी चाकूबाजी की गई थी, उनकी भी हमने समाचार लगाया था, आपको मालूमात है। अब इसका तीसरा ठिया बता देता हूँ, ठेका जहाँ पर अवैध ठेका नकली जहरीली शराब का चल रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री सख्त आदेश पारित किए हुए हैं, और एलजी साहब ने भी, दिल्ली के एलजी साहब ने भी सख्त आदेश किए हुए हैं कि नशे के व्यापारी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उनकी जंग नशे से है, न कि नशा करने वालों से। अब आपको बतला दें नशे का व्यापार तीसरा है खजूरी फ्लाईओवर से जैसे नीचे उतरेंगे, बीकानेर के बराबर से नीचे उतर करके आप पाइपलाइन पड़ेगी, पाइपलाइन से नीचे को चलेंगे सीधा, वहाँ पर भी बहुत पुराना एक बिन्नी नाम का ही ये शराब का अवैध ठेका था यहाँ पर नशे के व्यापार का। लेकिन अब इसमें कोई और बैठा दिया गया है, वहाँ पर भी एक महिला और पुरुष बैठ गए हैं जो कि नशे का व्यापार कर रहे हैं।
ये बंद क्यों हुआ था? बंद होने का कारण ये है, यहाँ पर तो इसलिए बंद हुआ था 1-2 महीने पहले, क्योंकि यहाँ पर अमित गांजे के बहुत बड़ी खेप के मामले में जेल में बंद है। इस खौफ से बिन्नी यहाँ से बेचकर भाग गई है, यानी कि इस ठेके को किराए पर देकर चली गई है। लेकिन इसके बाद पवन ने तीनों जगह का ठेका ले लिया। ठेका लेकर के तीनों जगह का बेखौफ होकर चला रहा। ना आबकारी विभाग का डर है, ना पुलिस का डर है, और ना दिल्ली मुख्यमंत्री का इस बात के आदेशों का खौफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से नशा मुक्त दिल्ली बनाना चाहती है। तो ये तीनों जगह पर पवन ने अपने ठेके चला दिए हैं। यहाँ पर नशे का बहुत बड़ा व्यापार किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रात के समय में चोरी चुपके यहाँ पर ड्रग्स का भी व्यापार किया जाता है, इसमें तक की सप्लाई की जाती है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस का काम है, संबंधित अधिकारियों का काम है कि जांच करके इस पर कार्रवाई की जाए। और ये वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से गांजे का व्यापार और नकली जहरीली शराब का व्यापार बेखौफ किया जा रहा है। तो शासन और प्रशासन को चाहिए कि इस मकान को सील किया जाए, जिससे कि क्षेत्र में भविष्य में कोई भी इस तरह का नशे का व्यापार बेखौफ होकर ना कर पाए। आखिर कारण क्या है? सवाल उठता है इस बात का कि ये वीडियो वायरल करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आप देखते रहिए बुलेटिन।